ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगजननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज एक सेइंग उक्ति, एक छोटी सी पुस्तक है नाइट टाइम मंत्रस फॉर हैप्पी मॉर्निंग। एक है, हमारे एक मित्र है इंदौर के, उनके ऊपर कई सारे मैंने वीडियो बनाए हैं उनकी उक्तियों के ऊपर। एक पुस्तक है, पुस्तक से कुछ कुछ लिया है, और भी अलग पुस्तक है। सरदार जी हैं वो डॉक्टर नारंग जी, गुरमीत सिंह नारंग जी। तो आज उनके उस पुस्तक से एक उक्ति ले रहा हूँ, एक सेइंग। अवॉइड सावर पीपल इन लाइफ, बट इफ यू हैव टू लिव और वर्क विद देम, स्प्रिंकल द हनी ऑफ कंपैशन, एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस ऑन देम, जस्ट एज यू स्प्रिंकल हनी और शुगर ऑन सावर मैंगोस। एक रिलेशन मेंटेन करने की बात कही गई है। अवॉइड सावर पीपल इन लाइफ। कुछ व्यक्ति होते हैं मिठास उनके जीवन में होती नहीं, मधुरता नहीं है, कर्कश भाव है। तो इस ऐसे लोगों से उसको सावर पीपल कहते हैं। कड़वा आदमी, सावर मतलब खट्टा एक्चुअली है, लेकिन वो दे आर बिटर पीपल एक्चुअली। कभी के ऐसे लोगों के लिए बिटर वर्ड भी यूज़ होता है। तिक्त माने वो उनके साथ रहने के लायक नहीं है वो। दे आर टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। फिर भी बोलते हैं कि अवॉइड सावर पीपल इन लाइफ। लेकिन अगर उनका रहना है, उनके साथ रहना है, काम करना है, तो क्या करेंगे? स्प्रिंकल द हनी ऑफ कंपैशन, एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस ऑन देम। क्या करेंगे? उनको स्प्रिंकल द हनी, मधुरता हमको बाहर से देना पड़ेगा, उनके अंदर नहीं है। मैंने हमको क्या है कि मेंटल माइंडसेट को हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। वो अच्छा नहीं होने के बाद भी हमको शहद डाल के, कैसे बोलते हैं कि एज ए स्प्रिंकल हनी ऑन शुगर और शुगर ऑन सावर मैंगोस। खट्टा अगर आम आ गया, हम उसको शुगर मिलाते हैं ना, शरबत मिलाते हैं, जूस बनाते हैं, जो मैंगो जूस बनाते हैं। शुरू में जो आम आता है सीज़न में, खट्टा आम आता है वो बैंगनपल्ली का, उसमें आपको शक्कर मिलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज शाम को नहीं खा सकते हैं। तो ठीक इस तरह बोलेंगे जैसे हनी या शुगर डालते हैं सावर मैंगोज़ के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर भी डालने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमको रहना है, काम करना है। वी कैनॉट अवॉइड। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो भी एक हमारे कॉलीग है, तो लेकिन वो उनके साथ बात करने के लायक नहीं है, फिर भी हमको करना पड़ेगा। अगर हम उस कंपनी में बॉस है तो भी करना पड़ेगा, कॉलीग है तो भी करना पड़ेगा। एज सच कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा पतंजलि योग सूत्र से। रिलेशन, सामाजिक रिलेशन, सोशल रिलेशन मेंटेन करना है ना, विभिन्न व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार रिलेशन है। तो क्या है? अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की बात कर रहे हैं वो समाज में। अगर इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड वर्किंग विथ अदर्स, तो हमको ऐसा करना पड़ेगा। क्या है? बोलते हैं मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादन मतलब चित्त को शांत रखना, मन को शांत रखना। अगर चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? 4 रिलेशन बता, मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, करुणा कंपैशन, मुदित खुश होना, आनंद होना, हमेशा बी हैप्पी। मुदित उपेक्षा अवॉइड, उदासीनताओं से करना। किनके साथ? सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। सुख, जहाँ सुख है, हम देखते हैं समाज में कुछ वेरी समाज अच्छा चल रहा है, सुखी है लोग, तो इस केसेस में मैत्री, दोस्ती करो। जो व्यक्ति समाज में अच्छा करना चाहता है, कर रहा है, एवं लोगों को 5 लोगों को सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, कुछ मदद कर रहा है, उनके लिए मददगार साबित हो रहा है, ऐसे व्यक्ति पर बोलते हैं कि मैत्री, दोस्ती करो। बिकॉज उनके साथ दोस्ती करके सो दैट क्वालिटी ऑल्सो वी कैन इम्बाइब दैट क्वालिटी। वो आत्मसात कर सकते हैं। उनकी जो मधुरता जो है, उनकी जो व्यवहार, उनके जो सेवा की भावना जो करते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों के साथ हमको दोस्ती करना पड़ेगा।
सेकेंडली करुणा, कंपैशन किसके प्रति? जिसके प्रति दुख है, जो दुखी है, बहुत कष्ट में है, तो तकलीफ में है, उनके प्रति करुणा का भाव है। स्वामी जी उसको फीलिंग फॉर द अदर्स बोलते हैं, अनुभव करने की, हृदय से अनुभव करने की शक्ति, दैट इज करुणा। सब बड़े बड़े महापुरुष कारुणिक, परम कारुणिक हो गए हैं। भगवान बुद्ध हो गए, भगवान कृष्ण, राम, ये सभी तो थे ही। परवर्ती काल में भगवान श्री रामकृष्ण देव करुणा के अवतार हैं। वो लोगों के प्रति कष्ट, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा, सब के सब। सो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपैशन, करुणा है। और देन मुदित, खुश होना। अच्छा, जहाँ भी कहा पुण्य काम जहाँ होता है, पुण्य में मुदित, अपुण्य जहाँ अपवित्र ठीक काम नहीं हो रहा है वहाँ उदासीनता, उपेक्षा। तो बोलते हैं कि जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं तो अच्छे पुण्य काम हो रहा है तो मुदित, खुश रहो। अगर मदद कर पाएंगे इट्स वंडरफुल, नहीं कर पाएंगे इट्स बी हैप्पी कि समाज में कुछ अच्छा काम तो हो रहा है, समथिंग गुड इज डन, समथिंग पुण्य काम हो रहा है, तो हमको हुए। और लेकिन लास्ट में बोलते हैं अपुण्य जहाँ है वहाँ उसको अवॉइड, उदासीनता, उपेक्षा करने का। उनको हमारे कोई सरोकार उनके साथ नहीं है। आई हैव नो रिलेशंस, दुश्मनी नहीं करने का है लेकिन अवॉइड करने का है। यहाँ ठीक यही बोलता है, अवॉइड सावर पीपल इन लाइफ। दिस पीपल जो लिव उनके साथ रहने के लायक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को हम अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कर नहीं सकते हैं। अगर वो हमारे कोई रिलेशन में नहीं है तो हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्या बोलता है कि इफ़ यू हैव टू लिव और वर्क विद देम, अगर करना ही है, कंपल्सन, नो इट्स ए कंपल्सन। आई कैन नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो है करके मैं छोड़ नहीं सकता, रिजाइन करके चला जाऊंगा, वो आदमी खराब है करके नहीं, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमको वहाँ रहना है पर एडजस्ट करके, अकोमोडेट करने का रखना। तो क्या कर लें? बोलते हैं कि स्प्रिंकल द हनी ऑफ कंपैशन, एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। कंपैशन तो करुणा का भाव रखना पड़ेगा। करुणा का भाव क्या होता है करुणा में? कि हम वी प्रे फॉर दैट पर्सन, यू नो, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसको अच्छा बना दीजिए। उसके अंदर जो दुर्गुण है या जो दुख है, जिसके लिए से एक व्यक्ति का सावर होने का, अनएक्सेप्टेबल होने का कारण भी कभी होता है, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल रीजन्स। एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी टू टेल, यू नो। हम जानते हैं जहाँ जहाँ प्रत्येक इंस्टेंस जो प्रत्येक एक एक व्यक्ति के साथ मिलते हैं, हर एक व्यक्ति का एक कहानी एक ही है। वो कहानी हम भी जानते नहीं है, सो वी रिजेक्टेड। नहीं, रिजेक्शन क्या नहीं, कभी कभी जाने क्या कारण हो सकता है। वो व्यक्ति के जो ऐसे रिलेशन ठीक नहीं है या हमसे ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई कारण होगा। तो ये कैसे है कि ये जो कंपैशन, करुणा का भाव रख के देन बोलते हैं कि ट्राई टू स्प्रिंकल द हनी, उसको मधुर करें। जो मधुर ऑलरेडी नहीं है उसको हम अपने तरफ से माइंडसेट को चेंज करते हुए हमको उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना है। अगर जीवन में शांति पाते हैं तो, पाना चाहते हैं तो फिर एक्सेप्टेंस, ग्रहण भी करो उनको। खाली कंपैशन रखने से नहीं होगा, एक्सेप्ट, उनके ग्रहण करो। कंपैशन रख के उनको दूर दूर से भी नहीं चलेगा, बिकॉज उनके साथ काम करना है। सो उनको यू हैव टू एज ही इज़, जैसे हैं उसको हम ऐसे ही ग्रहण करेंगे। हमारे हिसाब से वो नहीं चलेगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू ओबे अस, क्योंकि अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो धारणा है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उसके ऊपर हम बुलडोज नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए बोलते हैं कि एक्सेप्ट एज द पर्सन इज। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति को ग्रहण करके धीरे धीरे हो सकता है कि चेंज हो जाए। एंड फाइनल क्या बोलते हैं? फॉरगिवनेस, क्षमा भी करना है। खाली क्षमा कर देने का है, कंपैशन भी एक करुणा का भाव रखना है, उसको ग्रहण भी करना है और उसको बोलते हैं कि क्षमा कर दो। क्षमा कर देना एक बहुत बड़ा गुण है। हम जब तक उस व्यक्ति के बुराई को लेकर रहे हैं तो बुराई उसके ख़त्म नहीं होने वाली है। हमारे अंदर अगर एक नॉट पड़ जाता है, गांठ पड़ जाता है उस व्यक्ति के लिए, बड़ा साइकोलॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके प्रति गांठ न रखें, क्योंकि जितना देर तक हम उसको याद रखें कि एज ए बैड पर्सन, कहते हैं कि टिल द टाइम यू आर ट्राइंग टू कैरी हिम ऑन योर शोल्डर, तो उसको उतार दें। उसकी जो दुर्भावनाएं, उसके जो हमारे प्रति जो दुर्व्यवहार कहें, जो भी कहें, उसको हमको छोड़ देना पड़ेगा।
तो क्षमा कर दो, जाओ तुम क्षमा कर दिया। रिएक्ट कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता नहीं इसको आगे बढ़ाने के लिए। कहते हैं ना, बात को मांझने से मोटा हो, धागा को मांझने से, ज़्यादा खींचने से पतला हो जाता है वो, और बातें जो उसको जितना बढ़ाएंगे उस बात को, इतना बातें मोटी होती जाती है धीरे धीरे। उसको कोई शेष कब समाप्ति नहीं होती उसके। तो वी हैव टू स्टॉप इट कहीं ना कहीं। ये सब ह्यूमन रिलेशन की बातें हैं। तो हमको बड़ा सावधानी रहना पड़ेगा कि अगर काम करना है हमको इस तरह के व्यवहार हमको करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा बारंबार, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर सहनशीलता की जहाँ तक देयर इज ए लिमिट टू टॉलरेंस ऑल्सो। तितिक्षा जो है, सहनशीलता, सभी दुखों को बिना चिंता, बिना विलाप के, बिना प्रतिकार के ग्रहण करना, ये बहुत बड़ा गुण है। उसमें हम सुखी रहेंगे, हम उसमें शांत रहेंगे। हम अपने खुद ही तो शांत हैं, वो सामने वाला जो भी है। अगर उनको क्षमा करके, उनको ग्रहण करके अब हमको शांति मिली, तो सोचिए कि शांति हमको बहुत सस्ती मिली है। नहीं तो उसका रिलेशन खराब हो जाएगा। तो ये एक ऐसा बने है, इस उक्ति है जिसको हम ये दैनंदिन जीवन में आवश्यकता है, ये सब गुणों की साधारण। बिकॉज हम समाज में रहते हैं, समाज को रिजेक्ट नहीं कर सकते, समाज छोड़ के जा नहीं सकते। वी हैव टू लिव हियर इन दिस सोसाइटी, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम करते रहने हुए। कब तक छोड़ के जाएंगे? जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, तुम हर जगह मिलेंगे। ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है। घर में 4 व्यक्ति हम शांति से नहीं रह पाते हैं, क्या करते हैं? अगर घर में अगर झगड़ा है, क्या करते हैं? वो छोड़ देते हैं। हस्बैंड अपने बीवी को परिवर्तन कर देता है, या बीवी हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, कभी कभी जाती है, लेकिन दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, वो समाधान नहीं है। तो हमको समाधान क्या है? शांतिपूर्ण सहावस्थान, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, रहना, साथ में ही रहना है। ये अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो मैं वाणी को यहीं विराम दूंगा। एक छोटी सी मेरी गलती पहले हुई थी किसी उसमें, मेरी बहन ने उसको याद कराया मेरे को, मैं भूल गया था। भगवान बुद्ध के ऊपर एक बार चल रहा था, एक बात चल रही थी बुद्धिज्म के ऊपर। भगवान बुद्ध की जन्मदिन था ना, उस दिन भगवान बुद्ध के ऊपर मैं बोल रहा था। एक छोटा सा वीडियो था इसी, आप देखेंगे। तो उसमें राहुल का नाम मैंने लिया था अशोक के पुत्र के नाम से। भगवान बुद्ध के पुत्र तो राहुल थे, जिनको छोड़ के भगवान बुद्ध चले गए थे। लेकिन परवर्ती काल में जो अशोक राजा हुए, अशोक ने बहुत, जो बुद्धिज्म उन्होंने ग्रहण किया कलिंग युद्ध के बाद, ऐसी कहानी आती है। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र एवं कन्या को चारों तरफ भेजा। बुद्ध ग्रहण करने के बाद बुद्ध विहार बनाए, शिलालेख बहुत हुए। तो वहाँ उनका पुत्र का नाम एक्चुअली महेंद्र है और लड़के का नाम संघमित्रा है। मैं वहाँ बोलते बोलते महेंद्र के जगह मैंने राहुल बोल दिया था। राहुल पता नहीं याद, भगवान बुद्ध के पुत्र की याद आ गया, मैं तब राहुल बोल दिया था। 4-5 दिन के बाद मेरी बहन मेरे को याद कराई, भैया वो राहुल नहीं है, उनका नाम महेंद्र है। मैं उसको बोला हाँ भाई मेरे को पता है, तो लेकिन पता नहीं कैसे उस समय गलती हो गई है। तो जब जितना वीडियो देखा होगा, अगर आपने सुना होगा, तो ये अशोक के पुत्र थे महेंद्र एवं कन्या थी संघमित्रा, जिनको अशोक भेजते हैं बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूँ। तब तक अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।